फ्रेंड्स, हमने इंट्रोडक्शन इसका देख लिया, पढ़ लिया। आज हम इसकी लाइन टू लाइन व्याख्या करते हैं और हम जानते हैं कि इस कहानी में जंग बहादुर है वह कैसे और क्या करते हैं और काल की कृष्णमूर्ति ने किस प्रकार से इस कहानी को बनाया है। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी लाइन टू लाइन व्याख्या करते हैं। चलिए देखिएगा ये कहानी है वो कैसे स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, लेसन स्टार्ट करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। कि प्रतिबंपुरम के महाराजा हैं वह इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल। उन्हें महामान्य जनरल किलेदार मेजर सत्यवाग्र संहारी महाराज धीराज, यानी कि सत्यवाग्र संहारी महाराज धीराज से, विश्व भवन सम्राट नाम से, सर जिलानी जंग बहादुर नाम से, एंड MAD AC TC और CRC के, यानी कि इन नामों से उनको पुकारा जाता था। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन यह जो नाम था उसका शॉर्ट ये था कि इन्हें ज़्यादातर टाइगर किंग, बाघ राजा नाम से जाना जाता था। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग। मैं यहाँ पर आपको बताने आया हूँ, यानी काल की कृष्णमूर्ति हैं, वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आपको बताने आया हूँ कि इनको टाइगर किंग, बाघ राजा क्यों कहते थे। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। कि मेरा यह सुनिश्चित वापसी के साथ केवल अंत की ओर बढ़ने का झूठा दिखावा करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, यानी कोई भी इरादा नहीं है। एवन द थ्रेट ऑफ ए सतुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। यहाँ तक कि सतुका बॉम्बर, यानी कि कोई बम है उसकी धमकी है या फिर वह भी मुझे अपने मार्ग से पीछे नहीं हटा सकता। इफ इट लाइक्स, यदि ऐसा होता है, कैन बीट ए हेस्टी रेट्रेट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वह जल्द से जल्द मेरी कहानी से हट सकता है। हेस्टी मतलब होता है जल्दी, यानी हेस्टी वर्ड है वो बना है हेस्ट से। एक कहावत होती है, एक एडियम है, हेस्ट मेक वेस्ट, यानी जल्दी का काम शैतान का। तो हेस्टी वर्ड है वो बना है हेस्ट से। तो इन्होंने कहा कि इफ़ इट लाइक्स, यदि ऐसा होता है कि मुझे मेरी कहानी से किसी को प्रॉब्लम है, कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो मेरी कहानी से निकल सकता है। राइट एट द स्टार्ट, जैसे ही शुरुआत होती है, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वेटल इम्पॉर्टेंट अबाउट द टाइगर किंग। तो इसकी जो शुरुआत है वह उद्घाटन मैं करना चाहूँगा। तो बाघ राजा के बारे में बताते हुए ही मैं इस कहानी को उजागर करना चाहूँगा। एवरीवन हु रीड ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। जो भी कोई इसके बारे में पढ़ता है, जो भी कोई इसकी कहानी पढ़ता है, तो वह इससे साहसी जो व्यक्ति है उससे मिलने का साहस है वो ज़रूर रखेगा, कि मतलब कि उससे फेस टू फेस मुलाकात है वो करने की इच्छा जाहिर करेगा। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन यहाँ पर इनसे मुलाकात करने की जो इनकी इच्छा है वह पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, देखिएगा आगे। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जिस प्रकार से भरत ने द टाइगर किंग हैज़ रीच द फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, उसी तरीके से टाइगर किंग है वह भी उन सभी दूसरे जो अंतिम स्थान था जीवित प्राणियों का, उन अंतिम स्थान पर पहुंच चुके थे। इन अदर वर्ड्स, द टाइगर किंग इज़ डेड। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो टाइगर किंग, बाघ राजा है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। और उनकी मृत्यु का जो मैटर है, मामला है, वह भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और यह जो बात है, यानी यह जो इनके अंत का जो तरीका है, वह इस कहानी के अंत में ही उजागर होगा। यहाँ पर एक वर्ड आया है रिवील्ड। रिवील्ड का मतलब होता है उजागर करना। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिसमेज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह इनके पैदा होते ही घटित हुई थी। एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। एस्ट्रोलॉजर्स जो थे, यानी भविष्यवेता थे, उन्होंने फोरटोल्ड का मतलब है भविष्यवाणी की
वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन बाघ राजा है वह वास्तव में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, उनकी मृत्यु है वो हो जाएगी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, यानी कि यह जो बच्चा है, एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा कि यह जो बच्चा है वह योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक यानी हीरोज का हीरोज बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन उन जो भविष्यवेता थे उन्होंने बट लेकिन कहकर के वो रुक गए। दे बिट देयर लिप्स, उनके जो होठ थे वह चिपक गए, एंड swallowed हार्ड, और उन्होंने थूक गटकना शुरू कर दिया। यानी swallowed का मतलब होता है थूक गटकना, यानी कि अंदर लेना, यानी कि घबराने लगे, कि मतलब कि इतना कह करके वह रुक गए। उन्होंने आगे क्या कहा, वेन कंपेल टू कंटिन्यू, जब उनको कंपेल्ड यानी कि उनको मजबूर किया गया, कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, जब उनको मजबूर किया गया कि आप आगे बताएं, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, तो भविष्यवेता थे वह इस कहानी से को आगे बताया। दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, यानी कि यह एक रहस्य है जिसको उजागर नहीं किया जाना चाहिए, which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out, और यदि हमें इसके लिए बाध्य करते हैं, the child born, तो हम बताते हैं, क्या बताते हैं वो, the child born under this star will one day have to meet its death, कि यह जो बच्चा है ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है कि एक दिन वह अपनी मृत्यु से जरूर मिलेगा, यानी कि एक दिन इसकी मृत्यु है वो जरूर होगी। एट दैट वेरी मोमेंट, यानी उसी क्षण क्या हुआ, ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, यानी कि इतने में ही जब उन्होंने ये बात कही तो एक चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमेज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे, यानी कि एक अचंबित, एस्टोनिशिंग मतलब होता है अचंबित, एक अचंबित करने वाली घटना हुई कि 10 साल का बच्चा है उसके होठों से निकला, ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, ओ वाइज प्रोफेट्स। अब उन्होंने क्या कहा कि ओ बुद्धिमान भविष्यवेता, उन्होंने यानी कि 10 दिन का जो बच्चा था वह बोलना शुरू करने लगा, यानी कि उसने बोला, ओ वाइज प्रोफेट, यानी कि ओ बुद्धिमान भविष्यवेता, भविष्यवाणी करने वाले। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन सर्टिफिकेशन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो था वह यह बात सुनकर के अचंभित हो गया, यानी कि सभी जो थे वह सम्मोहित होकर के उसको स्तब्ध रह करके उसको देखने लगे, और वह सब स्तब्ध हो गए, यानी कि स्टबफेक्शन का मतलब होता है स्तब्ध हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, यानी कि एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अपनी आंखें, तो ब्लिंक्ड मतलब होता है आंखें टिमटिमाना, और एक दूसरे की तरफ देख करके आंखें टिमटिमाने लगे कि एक 10 दिन का जो बच्चा है वह बोलने लग गया है, यानी कि जब उनको भी यह एहसास हो गया कि हाँ यह जो बालक है उसमें कुछ तो बात है, यानी कि कुछ तो है इस बालक में जो कि इतना अच्छा, मतलब कि 10 दिन के अंदर ही वह इन बुद्धिमान जो प्रोफेट्स हैं यानी कि भविष्यवेता हैं उनको कुछ बोल रहा है, कुछ बोलने के लिए अपने होठ वो खोल रहा है। ओ वाइज प्रोफेट्स इट वॉज आई वू स्पोक, यानी कि ये बुद्धिमान भविष्यवेता ये मैं था जो बोला। दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, यानी कि इस समय संदेह की कोई बात नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो who had enunciated the words so clearly, यानी कि अब किसी को संदेह नहीं था कि यह जो बच्चा है वह वास्तव में ही क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, असाधारण है, कि एक इन्फेंट है, इन्फेंट या नवजात शिशु, इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो, यानी कि एक ऐसा नवजात जो कि 10 दिन पहले ही पैदा हुआ है और इतनी आसानी से बोल रहा है, शब्द हैं वो क्लियरली साफ बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, और जो मुख्य भविष्यवेता था उसने अपना स्पेक्टेकल्स चश्मा, अपना जो चश्मा था वह उतारा। यहाँ पर एक वर्ड आया है देखना, स्पेक्टेकल्स, तो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है स्पेक्टेकल, एक होता है स्पेक्टेकल्स। तो स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य और स्पेक्टेकल्स मतलब होता है चश्मा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जब एस लग जाता है तो चश्मा होता है, केवल स्पेक्टेकल होता है तो वहां पर हम कर सकते हैं दृश्य या नज़ारा।
हाँ, तो क्या हुआ कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज्ड इंटेंसली एट द बेबी। और जो मुख्य भविष्यवेता था उसने अपना चश्मा उतारा और उस बच्चे की तरफ गेज यानी टकटकी लगा करके देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। अब उस बच्चे ने क्या कहा कि भविष्यवेता मैं बोलता हूं कि जिसने जन्म लिया है एक दिन उसकी मृत्यु तो निश्चित है। वी डोंट नीड योर प्रोटेक्शन टू नो दैट। हमें इस बारे में जानने के लिए आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। यहाँ हाँ, इसमें कुछ बात बनेगी, कुछ मामला इसमें बन सकता है यदि तुम हमें मेरी मृत्यु का कारण बता दो। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटल स्क्वेकी वॉइस। और इस प्रकार से शाही जो बच्चा था या नवजात था उसने अपने शब्द थे वह बोलना शुरू किया अपनी छोटी सी पतली सी आवाज़ में। अटर्ड मतलब होता है कहना, UTTER अटर्ड मतलब होता है कहना। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब जो मुख्य भविष्यवेता था उसने अपनी जो अंगुली थी वह अपनी नाक के ऊपर रखी कुछ सोचने के लिए। ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। कि मतलब कि एक बच्चा 10 दिन का है और वह कुछ कहने के लिए अपने होठ खोल रहा है। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। सिर्फ बोल ही नहीं रहा है, एक अच्छा सवाल है वह भी कर रहा है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। Rather like the bulletins issued by the war office than facts। यह तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी युद्ध कार्यालय से कोई वार यानी युद्ध का समाचार है वह सुनाया जा रहा हो। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। और उसने अपनी जो अंगुली थी अपनी नाक से हटाई और अपनी जो आँखें हैं वह उस लिटिल यानी छोटे राजकुमार की तरफ लगाई। The prince was born in the hour of the bell। यानी उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि यह जो महाराज हैं वह बैल के नक्षत्र में पैदा हुए हैं। द बैल एंड द टाइगर आर इनेमीज। बैल और टाइगर हैं वह दोनों क्या हैं, दुश्मन हैं। देयरफॉर इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन्ड। अब उन्होंने क्या कहा कि इनकी जो मृत्यु है यानी राजा की जो मृत्यु है वह बाघ से ही होगी। यानी कि बैल के नक्षत्र में पैदा होने के कारण बैल और बाघ हैं वो दुश्मन होते हैं तो इनकी मृत्यु है वो बाघ से निश्चित है। उन्होंने यह व्याख्या की। आगे देखिएगा क्या होता है। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू ए क्वेक वेन ही हियर द वर्ड टाइगर। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि शायद टाइगर शब्द सुनकर के जंगजंग बहादुर है यानी बाघ राजा है वह थ्रोन इन टू ए क्वेक। थ्रोन इन टू ए क्वेक का मतलब होता है कांप जाना, कि कांपने लग गए होंगे। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। जैसा नहीं हुआ। एज सुन एज ही हियर्ड, जैसे ही उसने सुना। एज सुन एज का मतलब जैसे ही उसने सुना। इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल। यानी कि क्राउन प्रिंस यानी राजकुमार था वह ग्राउल, ग्राउल मतलब था गुर्राना, गुर्राने लगा। टेरिफाइंग वर्ड इमेज फ्रॉम हिज लिप्स। और भयभीत शब्द थे वह उसके होठों पर आने लगे। लेट्स टाइगर बीवेयर यानी कि बाघ से सावधान, यानी उसके शब्द थे वह आने लगे कि बाघ से सावधान। बीवेयर मतलब सावधान। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। और प्रतिबंधपुरम में ये एक अफवाह की तरह फैल गई। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूडेड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। लेकिन जैसे जैसे हम घटना की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं हम इस कंक्लूड का मतलब तो निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यह जो घटना है वह सत्य है। यानी कहने का मतलब है कि जंगजंग बहादुर का डर जो था बाघ से वह धीरे धीरे लोगों में यह भी पता चलने लग गया था कि शायद यह सत्य है, तो वह उससे सावधान रहने लगा। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। यानी कि क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर थे यानी राजा था वह दिन पर दिन बड़ा होने लगा। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज। यानी कि उसके बचपन के दिनों में जो मिरेकल यानी कि जो चमत्कार हुआ था उसके अलावा कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, जिसकी घटना की बात हम पहले कर चुके हैं कि 10 दिन का बच्चा था वो बोलने लग गया। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काव। यानी लड़का जो था वह इंग्लिश गाय का दूध पीता।
वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उसकी दाई थी वह भी अंग्रेज़ थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन था, उसको इंग्लिश सिखाता था। शो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट डिड, यानी कि उसके साथ भी वैसा ही किया जाने लगा जो कि अन्य राज्य थे उसके राजकुमार थे वो किया करते थे, यानी उसका बड़े अच्छे से लालन पालन होने लगा। When he came of age at 20, यानी 20 साल की उम्र हुई, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, और राज्य जो कि अभी तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब होता है अंग्रेज़ों के अधीन था, अनटिल देन केम इन टू हिज हैंड्स, उसके हाथों में आ गया। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन सभी को एस्ट्रोलॉजर यानी कि भविष्यवेताओं की जो प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी थी वो याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, लगातार इसकी चर्चा थी वह राज्य में हो रही थी। स्लोली मतलब धीरे धीरे, अब देखना एक वर्ड आ रहा है स्लोली, तो लोग हैं वो स्लोली को स्लोली बोलते हैं, जो कि गलत है क्योंकि स्लोली का ही मतलब धीरे धीरे होता है। सो धीरे धीरे यह जो मैटर था वह सब चलने लगा। तो क्या हुआ कि इट केम टू द महाराजाज ईयर, तो यह जो बात थी वह धीरे धीरे लोगों में होने लगी, और लोगों से होते होते यह जो बात थी वह राजा के कानों तक भी आ गई, यानी कि राजा के कानों तक यह बात है वो पहुंच गई थी। आगे देखिएगा, देर वॉर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, यानी प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे, यानी कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे। दे है टाइगर इन देम, और उनमें टाइगर यानी बाघ भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजा को पुरानी कहावत भी याद थी, यू मे किल एवन ए काव इन सेल्फ डिफेंस, तुम आत्मरक्षा में गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस, तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा में बाघ को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी। ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और इस प्रकार से महाराजा थे वह बाघ के शिकार पर निकल पड़े। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, यानी कि जैसे ही उन्होंने पहला बाघ था वह मारा, यानी उसको मार गिराया, तो वह थ्रिल मतलब रोमांचित, तो वह रोमांचित हो निकले, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए, रोमांचित हो गए। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड सो हिम द डेड बिस्ट, तो उन्होंने जो राज ज्योतिष थे उनको बुलाया, और जो मरा हुआ जो बिस्ट था, बिस्ट मतलब जानवर, यानी मरा हुआ जो जानवर था उनको दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहोगे। ही डिमांडेड, उसने मांग की, उसने कहा। योर मेजेस्टी यू मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, तो अब ज्योतिषी था वह क्या कहा, उस ज्योतिषी ने कहा कि योर मेजेस्टी यानी महाराज तुम इस प्रकार से 99 टाइगर है वो मार लोगे, एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, लेकिन यानी कि उसने थोड़ा सा ड्रॉल मतलब होता है शब्द को लंबा खींचा, यानी बट कह करके थोड़ा रुक गया। बट व्हाट, लेकिन क्या। स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो। फियर मतलब डर, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर्स, लेकिन तुम्हें जो 100वां शेर है यानी 100वां बाघ है उससे सावधान रहना पड़ेगा। यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा कि इस तरीके से तुम मार लोगे, लेकिन 100वां बाघ है वो तुम्हें मार देगा। तो इस तरीके से हमने यह कहानी है वो यहाँ तक पढ़ी है, और इसके आगे का चैप्टर है वो हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। पार्ट 2 जब इसका आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे कि आगे की एग्जैक्टली कहानी है वो आगे जा कर के बहुत रोमांचित कहानी है, आगे जा कर के हो जाती है। और लेसन को थोड़ा पूरा देखें, और इसके मीनिंग्स हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मीनिंग्स को, तो उसको लिखते रहें, साथ में मीनिंग्स को लिखते रहोगे और इसको रिपीटली भी सुनते रहें ताकि ये कहानी है वो याद हो जाए। और 12th क्लास की स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आंसर जब आप करोगे तो यह कहानी आपको याद होना ज़रूरी है। चलेगा फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम चैप्टर है वो आगे करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।